द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ईडी का इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए किया जाता है, ये आरोप लगातार विपक्ष के नेता लगाते रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सीधे तौर पर ईडी का इस्तेमाल सरकार को परेशान, जो विपक्षी पार्टियों की सरकार जहां पर है वहां की सरकारों को परेशान करने के लिए किया जाता है। ईडी का छापा चुनाव के वक्त बहुत तेजी से दिखाई देता है और छापेमारी के जरिए सरकार को गिराने की कोशिश और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जाती है। अब चूंकि सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, ईडी के डायरेक्टर को 31 जुलाई तक पद से हटने को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था, लेकिन अभी तक ईडी के पद पर बरकरार, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक्सटेंशन कर दिया था। अभी भी एसके मिश्रा जो ईडी के डायरेक्टर है वो हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रहित में ईडी के डायरेक्टर को 15 सितंबर तक मंजूरी दी। अब झारखंड और छत्तीसगढ़ में करीब 40 जगहों पर यह छापेमारी हुई है, ईडी की रेड पड़ रही है। मंत्री से लेकर सीएम के ओएसडी, राजनीतिक सलाहकार, तमाम कारोबारियों पर यह रेड चल रही है। झारखंड वित्त मंत्री के आवास समेत 32 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। कांग्रेस का पहला बयान भी इसको लेकर आ गया है। छत्तीसगढ़ में भी यह छापेमारी हुई है। तो पहले झारखंड की बात कर लेते हैं, फिर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव है, इसलिए छत्तीसगढ़ उस लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है कि आखिरकार छत्तीसगढ़ ईडी जा रही है। 15 सितंबर तक के लिए एक्सटेंशन हुआ है। 15 सितंबर तक ईडी के जो डायरेक्टर है उनका इस्तेमाल का केंद्र सरकार कर रही है। यह आरोप सीधे तौर पर विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान ने बाकायदे खबर लिखी है कि ईडी रेड्स इन झारखंड, झारखंड वित्त मंत्री के आवास समेत 32 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। कांग्रेस का पहला बयान। झारखंड में सत्तारूढ़ यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा नीत गठबंधन की घटक कांग्रेस ने बुधवार को राज्य में एक मंत्री के बेटे और कुछ अन्य लोगों से जुड़े परिसर पर ईडी की छापेमारी को भाजपा के इशारे पर राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। यानी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक प्रतिशोध निकाल रही है। साथ ही आरोप लगाए केंद्र सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गुट भारत की छवि खराब करने के लिए यह सब कर रही है। राज्य में कथित शराब घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत ईडी ने जिन स्थानों पर छापेमारी की है उनमें से कई का संबंध वरिष्ठ कांग्रेस नेता और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव से था। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, ईडी की छापेमारी 2024 के संसदीय चुनाव से पहले भारतीय गठबंधन की छवि खराब करने के लिए केंद्र में भाजपा के इशारे पर राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने मांग की है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को पहले अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस नेता ने पूछा, क्या ईडी पूरे देश में इसी तरह की छापेमारी कर रही है या शराब केवल झारखंड, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में बेची जाती है? केंद्र पर निशाना साधते हुए ठाकुर ने जानना चाहा कि क्या भाजपा शासित राज्यों में कोई घोटाला हुआ है। केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों द्वारा जांच की राज्य की जो राजधानी है रांची, दुमका, देवघर और गोड्डा जिलों में लगभग 34 स्थानों पर तलाशी की जा रही है। पिता पुत्र के एक ही घर में रहने के कारण बुजुर्ग उरांव के परिसर को कवर किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कुछ शराब कारोबारियों के व्यावसायिक और आवासीय परिसरों को भी कवर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा जांच धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत की जा रही है। झारखंड कैबिनेट में वित्त योजना और वाणिज्य कर विभाग संभालने वाले 76 वर्षीय रामेश्वर उरांव लोहदरा एसटी विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1972 बैच के सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी उरांव ने पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के तहत केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया है। ठाकुर ने 15 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन के समय पर भी सवाल उठाया। ईडी ने सोरेन को 14 अगस्त को यहां एजेंसी में कार्यालय में उपस्थित होने और पीएमएलए के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं हुए। ठाकुर ने कहा कि ईडी इतनी जल्दी में थे कि उसने सीएम को तलब करने के लिए 14 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या को चुना। सोरेन ने ईडी को लिखे पत्र में आरोप लगाया था कि केंद्र में एक राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करने के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। सीएम ने अपनी संपत्ति को अवैध बताते हुए ईडी से समन वापस लेने को भी कहा है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। झारखंड में रांची में भी ये छापेमारी हुई है, साथ ही साथ ये छत्तीसगढ़ में भी छापेमारी बताई जा रही है। इसको लेकर लगातार लोगों के रिएक्शन भी आ रहे हैं कि आखिरकार इस छापेमारी के पीछे क्या वजह है। ये छापेमारी सिर्फ इसलिए तो नहीं हो रही है कि ये दिखाने के लिए कि ईडी जो है छापेमारी करके सरकार को डराने की कोशिश है। देखिए, ईडी रेड इन छत्तीसगढ़, रायपुर समेत कई ठिकानों पर ईडी के रेड, जाने किन लोगों के यहाँ टीम ने दबिश दी है। ये भी खबर मैं आपको बता देता हूँ। अब लेकिन रिएक्शन क्या कुछ लोगों का आ रहा है ये भी जरा आप जान लीजिए। उत्कर्ष सिंह लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर को 31 जुलाई तक पद से हटने को कहा। मतलब 31 जुलाई को पद से हटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अवैध एक्सटेंशन के बाद भी एसके मिश्रा को ही रखा।
मतलब अवैध एक्सटेंशन किया गया, ऐसा उत्कर्ष सिंह का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रहित में ईडी डायरेक्टर को 15 सितंबर तक मंजूरी दी। आज झारखंड और छत्तीसगढ़ में करीब 40 जगहों पर ईडी की रेड हो रही है। मंत्री से लेकर सीएम के ओएसडी, राजनीतिक सलाहकार और तमाम करीबियों पर रेड चल रही है। ये रेड दरअसल इसलिए चल रही क्योंकि चुनाव नज़दीक है, तो ऐसी चीज़ें तो होगी। एक तस्वीर और साझा की है, उत्कर्ष सिंह ने लिखा कि झारखंड बीजेपी के पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके अभिषेक झा और पार्टी से जुड़े अमर टेकरीवाल के यहाँ भी ईडी छापेमारी जारी है। मतलब ये दिखाने की भी चीज़ें हो रही है। संजीव लिख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर भी कभी वीडियो बनाओ। CG PSC ये भी लिखा है, व्यापम में घोटाला भ्रष्टाचार हो रहा है। डिप्टी कलेक्टर पर 75 लाख से में तो सब इंस्पेक्टर पद 20 लाख में भेजा जा रहा है, इस तरह भी आरोप लग रहे हैं। क्या कहूँ नाम के ट्विटर यूज़र है, वो लिख रहे हैं कि अभी तो ईडी डायरेक्टर को आजीवन रखने के लिए एक नया पद बनाया जा रहा है जो सारी एजेंसी को नेतृत्व करेगा, मतलब सारी एजेंसियों का नेतृत्व वही करेगा। पूरे देश को पंगु बना के छोड़ेंगे ये लोग, ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं। एजुकेशन एक्टिविस्ट लिख रहे हैं कि दुख इस बात का है कि भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं या दुख इस बात का है कि रेड हो रही है। ये अलग तरीके के सवाल लोगों द्वारा खड़े किए जा रहे हैं। अभिषेक कुमार लिख रहे हैं कि उत्कर्ष सर, संजय मिश्रा इस सरकार के लिए अलादीन का चिराग है। जब चिराग घिसता है तो कोई सरकार तोड़ दिया, विधायक खरीद लिया, नेता जिसको खुद भ्रष्ट बोलता है अपने पार्टी में शामिल करा लेता है। अभी देखते जाइए, बहुत कुछ होना बाकी है। यानी ईडी के सहारे ही जो ये पार्टियां टूट रही हैं, जो पार्टियों में तरह तरह की दरारें आ रही हैं, ये शायद उसी वजह से आ रही हैं। ये इशारों में लोगों का कहना है। अब देखिए, ईडी रेड इन छत्तीसगढ़, रायपुर समेत कई ठिकानों पर ईडी की रेड। जाने किन लोगों ने के यहाँ टीम ने की दबिश। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ईडी की रेड पड़ी है। इस बार ईडी की टीम ने महादेव सट्टा ऐप से जुड़े लोगों के यहाँ दबिश दी है। राजधानी रायपुर के अलावा टीम ने बिलासपुर, दुर्ग और रायगढ़ जिले में भी कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ में इसी साल चुनाव होने हैं, तो चुनाव को लेकर ये दबिश दी जा रही है या इसके पीछे कोई और रीजन है। दरअसल जिस वकील के यहाँ रेड पड़ी है उसका नाम पीयूष भाटिया बताया जा रहा है। पीयूष भाटिया हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पीयूष भाटिया रिटायर्ड IAS अधिकारी अनिल टुटेजा के पारिवारिक मित्रों में भी गिने जाते हैं। दुर्ग भिलाई में ईडी की जो रेड मारी है उसका कनेक्शन महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा जा रहा है। ईडी ने जिन इलाकों पर रेड मारी है उनमें नेहरू नगर, वैशाली नगर और फरीद नगर शामिल है। यहाँ सद्दाम, सतनाम, संदीप, सन्नी और रोहित उप्पल के यहाँ ईडी पहुंची है। तो फिलहाल ईडी की छापेमारी जारी है। और ईडी के डायरेक्टर पद का एक्सटेंशन क्यों किया? क्या इसीलिए किया गया था कि जिन राज्यों में भी हाल फिलहाल में चुनाव होने वाले उन राज्यों को निशाना बनाया जाए, उन राज्यों को टारगेट किया जाए, उन राज्यों में काम कराया जाए, ये सब चीज़ें, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? आप समझ लीजिए, कांग्रेस नेता और IAS अफसरों के यहाँ ये छापेमारी चल रही है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में भी छापेमारी चल रही है, झारखंड में भी छापेमारी चल रही है। झारखंड में सरकार किसकी आप भली भांति जानते हैं। झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मिलकर सरकार बनाई है। और अगर बात करें हम छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, यानी कांग्रेस की सरकार में विपक्ष कह लीजिए, जहां सरकार है वहां ईडी CBI जा रही। कभी भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ईडी या CBI का दौरा नहीं पड़ता है, या फिर ईडी CBI नहीं जाती, या विपक्ष के नेताओं का हमेशा से कहना रहा है। और चुनाव जब नजदीक आते हैं तो ईडी CBI ज्यादा ही सक्रिय हो जाती है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।